children, today we are going to start with chapter 9, that is our houses. So in this chapter, I will tell you about need of house. Why do we need house? We need house because it protects us from heat, cold, rain and wild animals. Now I will tell you about the house in hilly areas. Hilly areas में कैसे houses देखने को मिलेंगे? Rainy areas में different types of roofs आपने देखा होगा. कहीं पे flat roof होती है, कहीं पे slanting roof होती है. Now why good ventilation is required? People who help in building house. Next, that is care of a house. So let's talk about the need of house. Why do we need a house? Because it keeps us safe and comfortable. A house protects us from rain, heat, cold and strong winds. It also keeps us safe from wild animal and thieves. And our house is a place where we live with our family. Eat food, sleep and play. It gives us shelter and makes us feel secure. A house is important because it provides us with space to rest, enjoy the time with our loved ones. और ये हमारा होम होता है जहाँ पे हम कैसा फील करते हैं, हैप्पी एंड केयर. ठीक है, घर में रहते हैं, शेल्टर होता है. वी एंजॉय देयर विद आवर फैमिली मेंबर्स, वी स्लीप देयर, राइट, वी रेस्ट देयर. नाउ गुड सनलाइट एंड क्रॉस वेंटिलेशन किसमें हेल्प करता है? घर को जर्म फ्री रखता. Now, house in hilly areas. House in hilly areas are built on sloped roofs and have strong foundation to prevent them from sliding down. They often have sloping roof so that rainwater and snow can slide off easily. Right? So, we have wood and stones of which different houses are made. Then, it keeps them warm in the cold weather. Some houses are built on still to protect them from landslide. और heavy snowfall भी होती है. People in hilly areas, वो किसका यूज करते हैं? फायर प्लेसेस का और हीटर्स का. फॉर व्हाट? टू स्टे वार्म. नेक्स्ट इज हाउस इन रेनी एरियाज. रेनी एरियाज में आपने देखा होगा जो हाउस होता है वो स्ट्रीट हाउस होते हैं. ठीक है, मतलब थोड़े वुड, मतलब जो उनके स्टिक्स होती है उन पे बने होते हैं. और इनकी जो रूफ होती है वो स्लोपिंग रूफ होती है जो आपकी मेटल और टाइल्स की बनी होती है. In places where it rains a lot, houses are built on stilt or raised platform. थोड़े उठे हुए होते हैं, right? And these houses are usually made of किसके बने होते हैं? बेम्बू के, वुड के और कंक्रीट के. जिससे क्या होता है, वो डैमेज नहीं हो पाते इजिली जब ज्यादा पानी होता है. और जो विंडोज हैं वो शटर टू कीप द रेन आउट. पीपल यूज वाटर प्रूफ मटेरियल फॉर द वॉल्स एंड रूफ, जिससे जो हाउस है वो कैसा रहे? ड्राई रहे. राइट. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ. इफ यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के हाउसेस बने होते हैं. और जो उनकी रूफ होती है वो किसमें हेल्प करती है? बताने में कि अलग जगह पे कैसा कैसा वेदर कंडीशन. सो इन हिली एरियाज एंड रेनी एरियाज, स्लोपिंग रूफ्स हैव बीन हेल्प द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ इजली. हॉट और ड्राई रीजन में फ्लैट रूफ आपको कॉमन देखने को मिलेगी. आपने अपने घर की भी रूफ देखी होगी फ्लैट रूफ की, राइट. लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स और स्लीपिंग. थैच्ड एंड टाइल रूफ क्या रखती है? होम को कूल रखते समर में. और कॉन्क्रीट रूफ हाउस को कैसा बनाती है? स्ट्रॉन्ग बनाती है और लॉन्ग लास्टिंग बनाती है. सो फर्स्ट है स्लोपिंग रूफ. स्लोपिंग रूफ क्या होती है? कॉमन होती है. कहाँ मिलती है? हिली एरियाज में और रेनी एरियाज में. ये किसमें हेल्प करती है? कि जो रेन वाटर है और स्नो है वो इजिली स्लाइड ऑफ कर सकते. फ्लैट रूफ कहाँ देखने को मिलती है आपको? हॉट एंड ड्राई एरियाज में, प्लेन एरियाज में. थैच्ड रूफ कहाँ देखने को मिलती है? जो ड्राई ग्रास और स्ट्रॉ की बनी होती है विलेजेस में. ये हाउस को कैसा रखती है? ठंडा रखती है गर्मियों के टाइम. नाउ टाइल्ड रूफ कहाँ देखने को मिलती है? क्ले और मेटल टाइल्स होती है, राइट. ये प्रोटेक्ट करती है घर को रेन से, हीट से. फिर कॉन्क्रीट लॉन्ग लास्टिंग होती है, सीमेंट वगैरह की बनती है, राइट. नाउ व्हाई गुड वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड. अगर आपके घर में अच्छा वेंटिलेशन की क्यों जरूरत होती है? जिससे फ्रेश एयर हो और क्लीन हो. एंड व्हाट वेंटिलेशन अलाउज फ्रेश एयर टू कम इन एंड व्हाट इट्स डू, जितनी भी स्टेल एयर है, डस्ट है, उसको रिमूव करती है. इट हेल्प्स टू कीप द हाउस कूल इन समर एंड ड्राई ड्यूरिंग रेनी डेज. फ्रेश एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ एज इट हेल्प्स अस टू ब्रीथ प्रॉपर्ली एंड फील कम. देखो, फ्रेश एयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अच्छी हेल्थ की. अगर आप अच्छी सांस, मतलब अच्छी एयर ले रहे हो, फ्रेश एयर ले रहे हो, तो आप कैसा फील करते हो? कंफर्टेबल, राइट. सो गुड वेंटिलेशन क्या रिड्यूस करता है? चांसेस ऑफ जर्म्स एंड मोल्डिंग ग्रोइंग इनसाइड द हाउस, राइट. विंडोज, डोर्स एंड vents help in letting air move freely.
सनलाइट भी एंटर करती है किसके थ्रू, विंडोज के थ्रू, एंड कीपिंग द हाउस ब्राइट एंड वार्म. अ वेल वेंटिलेटेड हाउस कीप अवे स्मोक, मॉइस्चर एंड हीट. और ये किसमें हेल्प करता है, टू पीपल टू स्टे फ्रेश and active throughout the day. Without proper ventilation, the house can feel stuffy and uncomfortable. So it also prevents allergy and breathing problem. That is why जो हर एक house होता है, every house should have enough windows, vents and open spaces. A fresh and airy homes, what it's do? It keeps everyone happy and healthy. नाउ पीपल हु हेल्प इन बिल्डिंग अ हाउस, देखो अलग अलग लोगों की हमें नीड पड़ती है. फर्स्ट इज आर्किटेक्ट. ये पर्सन है जो घर का डिजाइन बनाता है कि कहाँ आपके रूम होंगे, कहाँ किचन होगी, कहाँ पे स्टडी रूम होगा. ये सब कौन प्लान करता है? इट इज प्लान्ड बाय एन आर्किटेक्ट. देन वी हैव मेंशन, जिसका क्या काम होता है, टू ले द ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टोन. ये फाउंडेशन लगता है कारपेंटर. जितना भी वुडन वर्क है, डोर्स का, विंडोज का, दैट इज डन बाय कारपेंटर. ठीक है, जितने वुडन सेल्फ्स है, कपबोर्ड है, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय कारपेंटर. नाउ प्लम्बर, जितने भी पाइप्स हैं, टैप्स हैं, सिंक्स हैं, मतलब जितनी, वो किसका काम होता है? दैट इज इंस्टॉल्ड बाय अ प्लम्बर. देन वी हैव इलेक्ट्रिशियन, जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स है, स्विचेस है, आपके घर में लाइट्स है, दैट इज सेटअप बाय द इलेक्ट्रिशियन. और वो ये भी इंश्योर करता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो प्रॉपर है या नहीं. नाउ पेंटर, इट अप्लाइज पेंट टू द वॉल्स, राइट, डोर्स पे, विंडोज पे, सब पे पेंट करता है, मेक्स योर हाउस ब्यूटीफुल. नाउ लेबर हेल्प्स विद कैरिंग ब्रिक्स, सीमेंट्स एंड सैंड मटेरियल. कंस्ट्रक्शन साइट पे वो मैंशन उनको असिस्ट करता है कि अब आप ये लेके आओ, ब्रिक्स लेके आओ, या फिर सीमेंट लेके आओ, कंक्रीट लेके आओ. Now, care of a house. Taking care of house is very important because it keeps our home clean, safe and beautiful. So, a clean house protects us from dirt, germs and disease. We must sweep the floor, dust the furniture, and what you should do? You should throw the garbage in the dustbin to keep the house tidy. Repairing broken doors, windows and taps help in keeping the house strong. Painting the walls and fixing the leaks. What it's do? It makes the house last longer, right? So when we take care of our house, it stays neat and clean. And what it looks like? It's look like welcoming for everyone, right? So this was all about the house. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.